राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा किला जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती है, आंखों में डर उतर आता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो नाम है भानगढ़ किला। दिन में ये खंडहरों का एक शांत शहर लगता है। टूटी दीवारें, वीरान हवेलियां, सूनी गलियां और हवा में उड़ती धूल। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, माहौल बदलने लगता है। कहते हैं शाम के बाद यहां कोई नहीं रुकता। सरकारी बोर्ड भी लगा है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्या सचमुच यहां आत्माएं भटकती हैं, या ये सिर्फ डर और कहानियों? भानगढ़ की रानी। बहुत समय पहले जब राजस्थान में राजाओं का शासन था, भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। ऊंची दीवारें, सुंदर महल, बाजारों में रौनक, संगीत, नृत्य, उत्सव। और उस नगर की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं वो इतनी सुंदर थीं कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, कवि उसके रूप पर कविताएं लिखते थे, चित्रकार उसकी तस्वीर बनाना चाहते थे। लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थीं। वो तलवार चलाना जानती थीं, राजनीति समझती थीं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थीं। भानगढ़ से कुछ दूर जंगलों में रहता था एक तांत्रिक, सिंघिया। वो काले जादू का ज्ञाता माना जाता था। लोग कहते थे वो हवा रोक सकता है, दीपक बुझा सकता है, मन पढ़ सकता है। लेकिन उसके भीतर एक और चीज थी, रत्नावती के लिए पागलपन। वो राजकुमारी को पाना चाहता था, पर जानता था कि एक तांत्रिक का विवाह राजकुमारी से असंभव है। तब उसने ठाना, यदि प्रेम से नहीं तो जादू से। एक दिन राजकुमारी बाजार में अपनी दासियों के साथ आई। वो सुगंधित तेल और इत्र खरीद रही थी। सिंघिया छिपकर उसे देख रहा था। उसने एक इत्र की शीशी पर मंत्र फूंक दिया। उसका जादू ये था, जो भी उस इत्र को लगाएगा वो सिंघिया के वश में हो जाएगा। दासी वो शीशी लेकर राजकुमारी के पास लाई, लेकिन राजकुमारी बहुत चतुर थीं। जैसे ही उसने शीशी हाथ में ली, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत शीशी जमीन पर नहीं गिराई, बल्कि पास पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। शीशी टूटी और मंत्र उसी पत्थर पर लग गया। जैसे ही शीशी टूटी, वो पत्थर कांपने लगा। फिर अचानक वो पत्थर लुढ़कता हुआ तेजी से सिंघिया की ओर बढ़ा। तांत्रिक भागा, चिल्लाया, मंत्र पढ़े, पर पत्थर रुका नहीं। कुछ ही क्षणों में पत्थर ने सिंघिया को कुचल दिया। मरते मरते उसने भयानक श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद होगा, यहां कोई नहीं बचेगा और इस नगर में मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजती रही। कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर हमला हुआ, युद्ध छिड़ गया, महल टूटे, लोग मारे गए, आग लगी। राजकुमारी रत्नावती का क्या हुआ कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं युद्ध में मरी, कुछ कहते हैं उसने जौहर किया, कुछ कहते हैं वो आज भी किले में भटकती है। युद्ध के बाद भानगढ़ उजड़ गया। जो कभी रौनकदार नगर था, वो खंडहर बन गया। सालों बाद लोग फिर उस जगह आने लगे। दिन में पर्यटक घूमते, फोटो लेते, इतिहास देखते। लेकिन शाम होते ही पहरेदार सबको बाहर निकाल देते, क्योंकि बहुत लोग शिकायत करते थे। किसी ने पीछे से कदमों की आवाज सुनी, किसी ने पायल की छन छन, किसी ने औरत को महल की खिड़की में देखा, किसी ने बाजार में धीमी फुसफुसाहट सुनी। और सबसे डरावनी बात, जो लोग छिपकर रात में रुकने की कोशिश करते, उनमें से कई सुबह डरे हुए मिले और कुछ ने फिर कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। जयपुर से 4 दोस्त आए, अमित, करण, विकास और रोहित। सब हंसते थे, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानी है। उन्होंने तय किया, आज रात भानगढ़ में रुकेंगे। शाम को सब बाहर निकले, लेकिन ये चारों एक टूटी हवेली में छिप गए। अंधेरा होने लगा। पहले तो सब मजाक करते रहे, फिर पूरे किले में ऐसा सन्नाटा छाया कि अपनी सांस भी सुनाई दे। पूरे किले में ऐसा सन्नाटा छाया कि अपनी सांस भी सुनाई दे। रात करीब 9 बजे, ठन ठन ठन, जैसे कहीं दूर धातु टकराई हो। करण बोला, कोई जानवर होगा। फिर आवाज आई, छन छन छन, पायल की। सब चुप। रोहित ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई।
सामने कोई नहीं था, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी, छन छन छन। फिर अचानक रुक गई। विकास ने कांपते हुए दीवार की ओर देखा। दीवार पर एक औरत की परछाई थी, घूंघट, लंबा घाघरा, हाथ में कंगन, लेकिन सामने कोई शरीर नहीं था, सिर्फ परछाई। अमित चिल्लाया, भागो! चारों बाहर दौड़े। जिस रास्ते से आए थे वहां दीवार खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? उन्हें लगा शायद रास्ता गलत हो गया। वे दूसरी ओर भागे। उधर वही पुराना बाजार था, लेकिन अब दुकानों में दीपक जल रहे थे, लोग चल रहे थे, महिलाएं खरीदारी कर रही थीं, ढोल बज रहे थे, पूरा बाजार जीवित था। चारों दोस्त स्तब्ध। हम सपना देख रहे हैं क्या? भीड़ अलग हुई। बीच से हाथी आया। उस पर बैठी थी एक स्त्री, चेहरा घूंघट में, गहनों से लदी। सब लोग सिर झुकाकर खड़े थे। जैसे ही हाथी पास आया, उसने धीरे से घूंघट उठाया। वो रत्नावती थी, सुंदर, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने सीधे अमित की ओर देखा और मुस्कुराई। अचानक ढोल बंद, दीपक बुझ गए, भीड़ गायब, हाथी गायब, बाजार फिर खंडहर। चारों दोस्त अकेले खड़े थे, लेकिन अब उनके पीछे कोई सांस ले रहा था, धीमी, भारी, ठंडी सांस। वे मुड़े, सामने सिंघिया तांत्रिक खड़ा था, टूटा चेहरा, खून से भरी आंखें। वो बोला, किसने कहा श्राप खत्म हो गया? चारों जान बचाकर दौड़े। रोहित गिर पड़ा, बाकी तीन रुके नहीं। पीछे से उसकी चीख आई। सुबह जब सुरक्षाकर्मी पहुंचे, रोहित बेहोश मिला, बाल सफेद हो चुके थे, और वो बस एक ही बात बोल रहा था, वो अभी भी यहीं है, बाजार हर रात लगता है। कुछ दिनों बाद होश आने पर रोहित ने बताया, जब वो गिरा एक औरत उसके पास आई। वो रत्नावती थीं। उसने कहा, हम बुरे नहीं, हमें बांधा गया है। फिर उसने दूर इशारा किया, तहखाने की ओर। वहां सिंघिया हंस रहा था, जब तक उसका मंत्र नहीं टूटेगा हम मुक्त नहीं होंगे। रोहित अकेले वापस गया। दिन में वो तहखाने तक पहुंचा। वहां दीवार पर तांत्रिक चिन्ह बने थे, बीच में एक काला पत्थर रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों से आवाजें आने लगीं, रोते लोग, तलवारें, आग और एक स्त्री की चीख। रोहित ने पत्थर उठाकर तोड़ दिया। अचानक तेज हवा चली, ऊपर से धूप की किरण अंदर आई, और उसे लगा जैसे कई लोग राहत की सांस लेकर जा रहे हों। उस दिन के बाद कुछ घटनाएं कम हो गईं, पर खत्म नहीं। आज भी लोग कहते हैं, शाम के बाद पायल सुनाई देती है, महल की खिड़की में स्त्री दिखती है, बाजार की हल्की आवाज आती है, और कभी-कभी किसी आदमी की हंसी, जैसे सिंघिया अब भी कहीं छिपा हो। अंतिम चेतावनी, यदि कभी भानगढ़ जाओ, दिन में जाओ, इतिहास देखो, फोटो लो, लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर हवा में इत्र की खुशबू आए, या पायल बजे, या कोई आवाज कहे रुक जाओ, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है रत्नावती तुम्हें देख रही हो।